मेष राशि वालों, अभिशाप ही वरदान बनेगा। शनि के 7.5 का पहला चरण आप पर में शुरू हो गया है और शनिदेव आपकी कुंडली के द्वादश भाव में यहां पर में विराजमान है। यहां से इनकी तीसरी दृष्टि जो है सो द्वितीय भाव पर में, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में और दसम दृष्टि नवम भाव पर में है। शनि इस कुंडली के दसम और एकादश भाव के मालिक होकर के द्वादश भाव में विराजमान है। हर तरफ आपको डराने की कोशिश की जा रही होगी, हर तरफ नकारात्मकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा होगा कि मेष राशि वालों, 7.5 का पहला चरण शुरू हो गया है, आपकी बर्बादी शुरू हो गई है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही होगी। लेकिन मैं बता दूं कि जो कष्ट हमें तोड़ने के लिए आता है वही अवसर हमें गढ़ने के लिए आता है। शनिदेव जब परीक्षा लेते हैं तब वो दंड नहीं देते, वो व्यक्ति को जीवन के उच्च स्तर के लिए तैयार करते हैं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं इस निगेटिव पॉइंट को कैसे पॉजिटिव में बदलता हूं, कैसे शनिदेव आपके जीवन को बदलेंगे, इस 7.5 के प्रथम चरण में 2026 में, इस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप जान लें कि जिस किसी भी व्यक्ति का मेष राशि होगा उसके नाम का पहला अक्षर चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और अ होगा। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो क्या होती है? मेष होती है। अगर इस अक्षर पर में आपका नाम नहीं शुरू होता है तो आप ये जान लें कि आपकी जन्म राशि अथवा जन्म लग्न मेष होगा, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। आइए प्रथम चरण को समझें। शनिदेव द्वादश भाव में है तो 7.5 मेष राशि पर में आरंभ तो हो चुकी है। मेष राशि वालों के लिए यह समय ऊपर से कठिन दिखेगा, पर अंदर से यह अभिशाप नहीं, बिल्कुल छुपा हुआ वरदान साबित होगा। क्या? अंदर से यह वरदान साबित होगा, ऊपर से दूसरों के नजर में अभिशाप लगेगा। शनि का स्वरूप आपकी कुंडली में स्थिति मैंने बता ही दी कि द्वादश भाव में है, दृष्टियों के बारे में बता ही दिया। अब इसके एक एक पॉइंट को समझ। सबसे पहला, मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि शनि यहाँ पर में द्वादश भाव में विराजमान जो है यहाँ पर में हो चुके हैं। क्या होगा? अकेलापन, अंतर्मुखी स्वभाव, ये सब बढ़ जाएगा। आपका ध्यान, साधना, मंत्र जाप की ओर झुकाव बढ़ जाएंगे। आपके पुराने कर्मों का कार्मिक क्लीनअप शुरू होने वाला है इस समय में। जो लोग विदेश, अस्पताल, आश्रम, रिसर्च अथवा एकांत कार्य में जुड़ाव करते हैं उनके लिए ये बहुत ही उत्तम समय साबित होगा। यह चरण आत्मा को शुद्ध कर देगा और आप ये जान लें कि शनि के 7.5 का पहला चरण आत्मा को शुद्ध कर देता है। धन और परिवार पर शनि की तीसरी दृष्टि जो है सो पड़ रही है। तो क्या होगा? ये है धन और परिवार का भाव, द्वितीय भाव। धन जो है सो कैसे आएगा? रुक रुक, नहीं आया नहीं आया, फिर आ गया, आ गया, नहीं आया नहीं आया, फिर आ गया, फिर आ गया। यानी कि धन जो है सो रुक रुक कर आएगा। खर्च बढ़ेंगे लेकिन फिजूल खर्ची नहीं टिकेगी। वाणी में कठोरता का योग है। सोच समझकर बोलना मेष राशि वालों आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। परिवार से दूरी या जिम्मेदारी दोनों ही संभव है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। शनि आपको धन का मूल्य सिखाते हैं कि पैसों का क्या मूल्य है। शत्रु, रोग, ऋण पर शनि की सप्तम दृष्टि जो है सो पड़ रही है। ये जो छठा भाव है ये शत्रु का, रोग का, ऋण का भाव माना जाता है।
पुराने शत्रु स्वयं कमजोर पड़ जाएंगे, शनि उसको तोड़ देगा। कोर्ट कचहरी और विवाद में धीमी लेकिन अस्थाई जीत की संभावना मैं देख पा रहा हूं। पुरानी बीमारी उभर कर ठीक हो जाएगी, ये आप जान लें। पुरानी बीमारी पहले निकल करके सामने आएगी और फिर ये एकदम से मुरझा करके समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नौकरी में दबाव, लेकिन आप ये जान ले कि विरोधी जो दबाव बनाने का प्रयास करेंगे वो पराजित हो जाएंगे। शनि यहाँ रक्षक बनते हैं। भाग्य और धर्म पर शनि की दशम दृष्टि जो है सो पड़ रही है। ये जो भाव है सो भाग्य का भाव है, ये जो भाव है सो धर्म का भाव है। नहीं, भाग्य देर से साथ देगा पर धोखा नहीं देगा। पिता गुरु से वैचारिक मतभेद संभव है। आपकी बातें शायद उन्हें पसंद ना आए, उनकी बातें शायद आपको पसंद ना आए। धार्मिक सोच बदलेगी। कर्म प्रधान ये दृष्टि होगा। भाग्य से नहीं, पुरुषार्थ से आपकी उन्नति होगी। भाग्य नहीं बदलेगा, आप बदल जाएंगे इस शनि के 7.5 के प्रथम चरण में। करियर और लाभ पर मैं अगर बात करूं, क्योंकि ये जो 10वां भाव है ये करियर का भाव है और ये जो एकादश है ये लाभ का भाव है देवी और सज्जनों। तो क्या होगा? करियर में अस्थाई रुकावट आएगी। देखने में वो रुकावट होगा लेकिन वो टिकेगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा। अस्थाई शब्द का प्रयोग किया मैंने। जॉब बदलने की इच्छा मन में जागृत होगी। धीरे धीरे अस्थाई आय का रास्ता भी बनेगा। बड़े लक्ष्य टूटेंगे लेकिन नई मजबूत नींव जो है सो बनेगी, ऐसा आप जान लें। यह समय करोड़पति बनने की पृष्ठभूमि को तैयार करेगा। यह समय जो है सो पैसे वाले बनने के लिए आपको जगह देगा। रिश्ते की अगर बात करूं, जीवन दृष्टि की अगर बात करूं, तो कुछ लोगों से कुछ स्तर पर में भावनात्मक तौर पर में दूरी बन सकती है। नकली रिश्ते छूटेंगे, सच्चे संबंध ही जो है सो बचेंगे। अकेले खड़े होने की शक्ति जो है आप में ये शनिदेव इस समय में विकसित कर देंगे। आपके पास वो शक्ति आ जाएगी। शनि भीड़ नहीं चरित्र बनाते हैं, ये लिख लें। शनि भीड़ नहीं चरित्र बनाते हैं, शनि भीरू नहीं वीर बनाते हैं। तो शनि आपको इस समय में भीरू नहीं, डरने वाला नहीं, वीर बनाएंगे और शनि आपको एक चरित्रवान व्यक्ति बनाएंगे। यह 7.5 आपको तोड़ेगी नहीं, यह आपको संयमी बनाएगी, मजबूत बनाएगी और आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगी। जो गया वह बोझ था। ध्यान दें, जो गया, जो चला गया, जिसके लिए आप परेशान हो, पछता रहे हो, वो समझ लें कि वो बोझ था, आपका बोझ हल्का हो गया। जो बचेगा वही भविष्य बनेगा। तो अब बचाने पर मैं आपको ध्यान देना है। एक अंतिम शनि संदेश देता हूं आपको। जब शनि सब छीनते हैं तब वो तुम्हें वह बना रहे होते हैं जो सब आप संभाल सको। समझ में आई बात? शनि जब सब कुछ किसी से छीन लेते हैं तो वो छीनते नहीं है, वो आपको भविष्य के लिए आपके पास में जितना छीना है उससे कई गुना ज्यादा देने के तैयारी कर रहे होते हैं, रास्ते बना रहे होते हैं और आपको इस लेवल के लिए तैयार कर रहे होते हैं कि आप उन सबको संभाल सको। देवी और सज्जनों, तो यही थी शनिदेव की कहानी जो मेष राशि के ऊपर में प्रथम 7.5 में प्राप्त होगा। कुछ उपाय अगर आप चाहें तो कर सकते हो, जैसे कि गरीबों की मदद शनिवार को करना अच्छा रहता है।
शनिवार को मजदूरों की सहायता करना, उनका अपमान ना करना अच्छा रहता है, बुजुर्गों की सेवा करना अच्छा रहता है। और आपको बता दूं कि शनिदेव के लिए ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का आप जाप भी कर सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने अभी बताया है ये एक सामान्य राशिफल है जो 100% सत्य नहीं है, ये बात कोई नहीं बोलेगा। लेकिन 100% सत्य जानकारी निकाली जाती है ज्योतिष से। उसके लिए आपकी हस्तरेखा चाहिए, आपकी जन्म कुंडली चाहिए और ये गोचर कुंडली चाहिए। आप व्हाट्सएप पर में अपने दोनों हाथ की हथेली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजें और अपनी गोचर कुंडली है ही मेरे पास में, आप शुल्क जमा करेंगे, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। व्हाट्सएप नंबर सामने है। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।